को देना चाहते हैं तो उसका परीक्षा तो लेना जरूरी है ना प्रभु। इसलिए मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा कि नहीं ये तो आप जान सकते हैं या भविष्य जान सकता है, लेकिन आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैं राम कथा जरूर कहूंगा। प्रभु मैं जानता हूं कि मैं बालक हूं आपका, जो बालक कर तो तरि बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु और माता। बालक की तोतरी भाषा को माता पिता प्रेम से सुनते हैं, आप भी सुनेंगे। उच्च आसन पर माता सती और भगवान शिव को बैठा करके कुंभज ने स्वयं दोनों का पूजन किया। फिर भगवान शिव की आज्ञा से नीचे भूमि पर अपना आसन डाल के बैठे। यहाँ उल्टा हो रहा है, एक ही स्थान है यहाँ, जो श्रोता उच्च आसन पर बैठा है, वक्ता भूमि तल पर बैठा है। यहीं से माता सती के मन में संशय हो गया। ज्ञानी हमारा पुत्र भी है तो उससे ज्ञान लेना कोई हीनता की बात नहीं है, उससे तुम्हारी मर्यादा छोटी नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान किसको प्राप्त हो जाए ये कोई आयु में स्थिरता का विषय नहीं है, ये हरिहर कृपा का विषय है, ये परमात्मा के कृपा का विषय है। कब वो किसको ज्ञानी बनाता है, कब मूर्ख बनाता है। राम कथा मुनिवर जब खानी, असुन हो महेश मन ही सुख मान। क्या बात है। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुने वो महेश मन ही सुख मान। पर सुनिय न सती मन ही कछु भेद। हम बड़े हैं छोटा है, हम ऊंचे पर बैठे हैं नीचे बैठा है, जिसको हमारी समानता ही प्राप्त नहीं वो हमें कथा क्या सुनाएगा। कथा में समानता का कोई अधिकार नहीं। मैंने जानते हो कहां से कथा शुरू की। जब मैं प्रयाग में ब्रह्मचारी के समय आता था, जब मेरे ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं होता था, पुआल की चटाइयाँ बुंदेलखंड वाले बना के ले आते थे। आज भी मुझे वो व्यक्ति याद है, भगवान के दरबार में होगा, वो एक गांव का प्रधान था और पहला मेरा शिष्य था इस पृथ्वी पर। उसको पता नहीं मुझ में क्या दिखा था कि ब्रह्मचारी के रूप में मुझे गुरु बनाया था। राजापुर तुलसीदास जी के जन्मभूमि के पास का था। जब वो कल्पवास करने आता था तो मेरे लिए 2 चटाइयाँ ले आता था। उस समय टेंट टुंट लगते थे, झोपड़ी मिलती थी, खेर पुतेर मिलता था, उससे बना लेते थे। रेत में अपने सोने भर के कब्र के जैसे गड्ढे खोल लेते थे, उसमें एक चटाई बिछाते थे और एक चटाई रात में ठंडा लगता था तो ओढ़ के सो जाते थे। ऐसे जीवन का प्रारंभ हुआ। वो पैर का लंगड़ा व्यक्ति था तो वो घर से एक टेबुल ले आता था, उसी पर बैठता था, नीचे बैठ नहीं सकता था तो टेबुल पर बैठता था। हमारे लिए बालू का एक चबूतरा बना देता था तो मैं वहां बैठता था।
और रामायण कहता था, रामायण कहो। हम बोले हमने कभी कथा थोड़े कही है, बोले उल्टा पलटी जैसे कहना है कहो, मैं सुनूंगा। वहां से शुरू हुए थे हम। वहां से शुरू हुए थे, वो प्रेरणा है, वो ईश्वर की कृपा है। जब शुरू हुए बालू के चबूतरे से अब पहुंच गए चांदी के सिंहासन तक। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो सोई, अनिल प्रगट चंदन ते होई, अतिशय रगड़ करे जो सोई, अनिल प्रगट चंदन से होई। अतिशय रगड़ लगे रहे, आज यहाँ है। इसलिए राम भक्ति में छोटे बड़े का कोई महत्व नहीं है। ऐसा सम्मान न देना चाहिए न लेना चाहिए कि बड़ा है तो उसको उठ के जाके कुर्सी बिठा दो। मेरे गुरु दरबार में एक लाला आता था, बहुत वहां का कलवार बनिया था। तो वो महात्माओं के लिए संडे के दिन समोसा और चाय और क्या क्या ले आता था, देता था। लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि मैं दूर बैठा हुआ संध्या करता होता था, सवेरे सवेरे आता था। डंडी स्वामी लोग रहते थे, ए डंडी स्वामी वो कुर्सी ले आओ, ले आओ। तो डंडी स्वामी उसके लिए कुर्सी ले आकर धरते थे। फिर वो कुर्सी में बैठता था और महात्माओं को अपने साथ, कोई लंगड़ा लूल्हा नहीं था, बड़ा तंदुरुस्त था भाई, लेकिन वो पैसे की थी। अब मैं देखा करता था, सब लोग उससे समोसे चाय लेते थे, मैंने कभी नहीं मैं गया। वो रोज मुझे बुलवाता था, मैं मना कर देता था। एक दिन स्वयं उठ के आया, ए ब्रह्मचारी सुनते नहीं हो, मैं चाय समोसा देता हूं तो चलो। मैंने कहा चलो। मैं उसके पीछे पीछे चल गया और जैसे वो जाके कुर्सी में बैठा, मैंने जाके आगे से उसके छाती में ऐसा लात मारा कि उलट के वहां गया। हाँ हाँ, मार दिया मार दिया मार दिया। हमारे गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी बोले ऐसा क्यों किया? हम बोले पहले बताओ कि ये समोसा चाय के बदले संतों की रोज बेइज्जती करता है। ऐ डंडी स्वामी कुर्सी लाओ। अगर इसके कुर्सी ले आने से डंडी स्वामी नारायण के स्वरूप दंड लेके एक हाथ में एक हाथ से कुर्सी ले आएगा तो इसकी आयु वर्ष दोनों नष्ट हो जाएगी। इसके एक एक दिन की आयु कम हो रही है। इस घमंडी को पता नहीं धन का कितना घमंड है, इसलिए इसका ऐसा अहित न हो, इसीलिए एक लात में सुधर गया होगा, दोबारा समोसा न ले आएगा, और ले आएगा तो नीचे बैठेगा। बोलो सियावर रामचंद्र जय। क्यों? ऐसी भिक्षा भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी भिक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए जिसमें अभिमान भरा हो। साधु को तो लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। भोजन सात्विक को उस व्यक्ति का बनाया हुआ खाना चाहिए जो थोड़ा अटपटा भी बनाए लेकिन भाव पवित्र हो, और जो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए खिलाए उसके यहां कदाप नहीं खाना चाहिए। कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन का साधन अन्न है, प्राण रक्षणा है अन्न। तो स्वभाव